हे गाइस, तुम्हारा भाई आज हुआ है बिल्कुल एक और नया एपिसोड लेके साकामोटो का। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साकामोटो के एपिसोड नंबर 7 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस धमाकेदार एपिसोड को। स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक से कमेंट जरूर कर देना। और इससे पहले के एपिसोड तुमने नहीं देखे तो फिक्र लेने की कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। यहाँ हम देखते हैं कि हाना के स्कूल में आओई और साकामोटो आ चुके थे। साकामोटो और आओई शिन और लू के ऊपर अपना दुकान छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन इन दोनों को फिक्र हो रही थी कि वो दोनों संभाल भी पाएंगे, वो तो अभी नादान बच्चे हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि शिन और लू के बीच में लड़ाई चल रही होती है, क्योंकि इनकी आज तक अभी नहीं पटी, नहीं पटेगी। लू अपना काम गलत कर रही थी और शिन उसे डांट रहा था। और यहाँ हम देखते हैं इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। हम देखते हैं माशिमो वापस आ जाता है इनसे खाना मांगने के लिए। यहाँ देखते हैं कि शिन दुकान से जा चुका था और उसी वक्त शिन के जाने के बाद उस दुकान में बहुत सारे मिस्टीरियस लोग आ जाते हैं, जो कि लू के एप्रन पे शिन नाम देख के उसे बुलाने लग जाते हैं। और अगली सीन में हम देखते हैं कि वो शिन समझ के लू को किडनैप कर लिया है। वो 11 साल पहले लैब से भाग चुका था। उसने तो अपनी आइडेंटिटी पूरी छुपा दी, उसने अपने बाल भी कलर करा। और वैसे ही इस बंदे का नाम टानाका है। टानाका के बाजू वाला इंसान कहता है बंदा लगता नहीं है सही है। टानाका काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मेरे को बुद्धू समझ रहे हो? अरे उसके एप्रन में भी तुमने देखा था, वैसे नहीं लिखा हुआ था, मैं गलत नहीं हो सकता। वैसे पहली बार एक परफेक्ट एक्सपेरिमेंट बना है शिन, जो अपने आसपास के बंदों के माइंड पढ़ सकता है। वो लोग लू को काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं, क्योंकि वो लोग शिन समझ रहे थे इसे, जो लू के आपे के बाहर थी। और लू इन पे बरस जाती है, जिसके कारण उसका मार्क्स हट जाता है। लू बोलती है कि तुम्हारे पास कोई राइट्स नहीं है शिन के बारे में उल्टा सीधा बोलने के। यहाँ देखते हैं कि टानाका के जूनियर्स भी उसके मजाक उड़ाने लग जाते हैं। और अगली सीन में देखते हैं कि शिन दुकान पे आ चुका था। शिन समझ आता है कि लू को यहाँ से किडनैप किया गया और उसी वक्त साकामोटो अपनी फैमिली के साथ वापस आ चुका था। शिन अपनी सारी बात साकामोटो को बता देता है और उनसे सॉरी भी मांगता है, इसमें मेरी गलती थी। अचानक साकामोटो लू की लोकेशन बता देता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि टानाका काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है कि अब हम बॉस को क्या बताएंगे। अगली सीन में हम देखते हैं कि साकामोटो और शिन दोनों ही फ्लाइंग बुलेट पे आ चुके और ये देख के भाई बिल्कुल हीरो वाली एंट्री लग रही थी। और साकामोटो को देख के लू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। शिन उन लोगों को देखता है तो शिन पहचान जाता है ये लैब के लोग हैं। लू इनसे बोलती भी है कि तुम माफी मांग लो, क्योंकि तुम्हारी मौत तुम्हारे बाजू में है। उसमें से एक बंदा अपनी बाइक लेके साकामोटो के पीछे लग जाता है, लेकिन साकामोटो उसे एक लात मारती गिरा देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि शिन एक ट्रक के ऊपर चढ़ चुका था, जिसपे उसे सामान फेंक रहा था। और यहाँ हम देखते हैं कि टानाका की फट चुकी थी। वो सोच रहा होता है यहाँ तो हमारे साथ इतना कुछ हो रहा है, अगर हम शिन को अगर अपने बॉस तक नहीं ले गए तो वो हमारे साथ क्या क्या करेंगे। तभी टानाका शीबा से हेल्प मांगता है और शीबा वैन के ऊपर चढ़ जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि शिन भी ऊपर ही था। अब इन दोनों की फाइट शुरू होने वाली है और अचानक ही शीबा गायब हो जाता है, जो देख शिन की फट जाती है। ये इंसान गायब कैसे हो गया? अपने छुपने के टैलेंट के कारण वो शिन को गिरा देता है और शिन जाके टकरा जाता है। एक का तो गेम खत्म, अब दूसरे का करते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और शीबा साकामोटो के बाइक पे जंप कर जाता है। वो सोचा था वो साकामोटो को मार देगा। साकामोटो को सब कुछ दिख रहा था, वो सीधा ही उसका गला पकड़ लेता है। शीबा साकामोटो के बाइक के अंदर छेद कर देता है, जिसके कारण वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ से बच बचा के वो वैन वहाँ से चली जाती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि साकामोटो और शिन फुटपाथ पे बैठे होते हैं। जो उनकी बुलेट थी वो तो ब्लास्ट हो गई। साकामोटो बताता है अब हमारा जीपीएस भी बंद हो गया है। तो शिन बोलता है कि मुझे पता है वो लोग कहाँ गए हैं, वो पक्का लैब में गए हैं जहाँ मैं पहले रहा करता था। अगली सीन में हम देखते हैं कि ये लोग म्यूजियम में आ चुके थे, जहाँ म्यूजियम के नीचे उनका अड्डा था और इन्हें लू को बचाना था, जिसके कारण ये लोग अंदर चले जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि ये लोग अपना फोटो शूट भी कराते हैं, क्योंकि काफी लोग इनकी फोटो खींचना चाहते थे। और फोटो खिंचवाते खिंचवाते ये कुछ मार्क्स भी ले लेते हैं। और दूसरी सीन में हम देखते हैं कि टानाका और शीबा को दिखाया जाता है, जो कि लू को ले जा रहे होते हैं। इनके सामने एक डियर मास्क वाला एक बंदा आ जाता है और ये इंसान इनसे शिन के बारे में पूछता है, शिन का है? और टानाका अपनी मौत से बचने के लिए वो इसे झूठ बोल देता है, यही तो है शिन। और ये बात सुन के डियर मार्क्स अपना मास्क हटा देता है और ये काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। और शीबा यहाँ सच्चाई बता देता है, जिसकी वजह से लू के साथ वो टानाका को भी ले जाते हैं। यहाँ देखते हैं कि डियर मार्क्स वाला भी शीबा को वही ऑर्डर देता है, तुम जाओ और शिन को लेके आओ। यहाँ हम देखते हैं कि साकामोटो और शिन दोनों रास्ता ढूंढ लेते हैं लैब में जाने का। और जैसे ही शिन पासवर्ड डालता है, लेकिन वो पासवर्ड फॉरगेट दिखाता है, क्योंकि वो पासवर्ड गलत था। और यहाँ हम देखते हैं जिसके कारण सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है। और यहाँ देखते हैं जो चौकीदार खड़े भालू थे, उनके मुंह से गन निकालने लग जाती है। उसी वक्त साकामोटो उसको तोड़ देता है और दूसरी तरफ का भालू शिन तोड़ देता है। और इन लोगों ने फेज 1 कंप्लीट कर दिया था। अब शुरू होता है फेज 2।
उसी वक्त डायनासोर का स्केलेटन इन पे हमला शुरू कर देता है। साकामोटो इस पे कोई वार नहीं करा था, बस वो इससे डॉच हो रहा था। और वो शिन से भी कहता है इससे लड़ना मत, बस इससे बस डॉच होना है, क्योंकि मैं अपनी बेटी को ये दिखाना चाहता हूँ, उसे ये काफी अच्छा लगेगा। साकामोटो उस डायनासोर के स्केलेटन के मशीन को खत्म कर देता है। इन लोगों को लगा था कि वो डायनासोर रुक चुका है। इसी कहानी में आ जाता है ट्विस्ट, वो डायनासोर एक ही झटके में साकामोटो की बंदूक को तोड़ देता। साकामोटो को इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि उसने ही अपने हाथों से सारा स्केलेटन तोड़ दिया था। शिन भाई भी क्या ही बोले। और यहाँ हम देखते हैं कि साइंटिस्ट काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। इन्हें फील हो गया था कि इनके लैब में कोई घुसपैठिया आ चुका है। वो एस्ट्रोनॉट से भी बोलते हैं कम से कम हमें रेस्ट तो करने दो। 3 दिन लगातार सुबह से रात तक, 3 दिन 3 रात तक तुमने हमसे काम कराया, थोड़ा सा तो रेस्ट लेने दो। क्या बोला? ज्यादा बोला तो ये बंदूक है ना, पूरी गोली तेरे में खाली कर दूंगा साइंटिस्ट। यहाँ हम देखते हैं कि लोग किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि हर बार फेल हो रहा था। उसी वक्त साकामोटो और शिन वहाँ आ जाते हैं और शिन उसका गला मोड़ देता है। ये लोग ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि शिन यहाँ वापस आ सकता है। वो लोग यहाँ की सिचुएशन शिन को बताते हैं। हमारे लैब पर किसी असैसन ने हमला कर दिया है और उसमें जो लीडर है उसका नाम काशिमा है, जिसने डियर का मास्क पहन रखा है। और साकामोटो शिन बात कर रहे होते हैं अगर उन्हें लू को ढूंढना है सबको पहले मारना पड़ेगा। यहाँ हम देखते हैं कि साइंटिस्ट इन्हें अलर्ट करता है, तुम लोग नहीं मार पाओगे उन्हें, वो काफी ज्यादा ताकतवर है। यहाँ हम देखते हैं ग्रुप ऑफ असैसन के एक लीडर वहाँ आ जाता है। इनसे बचने के लिए ये डॉक्टर्स इन दोनों को छुपा देते हैं। यहाँ हम देखते हैं हम लू और तानागा दोनों ही एक जेल में बंद थे। यहाँ इन दोनों की भी काफी तगड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि इस जेल में एक और बंदा बैठा हुआ है। इससे कुछ नहीं होगा लड़की, वैसे मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम आसाकुरा है, मैं तुम लोगों की मदद करूंगा यहाँ से निकलने में। यहाँ देखते हैं कि डॉक्टर काफी ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि उनके सामने असैसिन्स ग्रुप का एक लीडर खड़ा था और इस लीडर का नाम मैड था। मैड इन लोगों से पूछता है ये हमारा बंदा लेटा कैसे है, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो क्या? ये डॉक्टर तुम हमसे कुछ छुपा रहा है क्या, बता दे सब, नहीं तो बाद में पता चला तो तेरे को निपटा ही दूंगा। और वो लीडर डॉक्टर को काफी ज्यादा टॉर्चर करता है। उसी का पेन उसके हाथ में भोंकता जाता है और वो धमकी देने लग जाता है अगर किसी ने मेरे को नहीं बताया तो एक एक करके तुम्हारे डॉक्टर की संख्या कम होती रहेगी। जैसे वो लोगों का कुछ कर पाता शिन उसके पास एक पेन फेंकता है। यहाँ देखते कि मैड काफी ज्यादा खुश था, अपना न्यू एक्सपेरिमेंट इसी इंसान पे करूंगा। और उसी वक्त अपने कंधे से वो एक नीडल निकालता है और वो शिन के पीछे पहुंच जाता है। जैसे ही शिन वहां से भाग पाता वो अपनी पहली वाली लोकेशन पे आ जाता है। वो अपने हाथ में एक स्विच ऑन करता है जिसके कारण शिन अब कुछ बोल नहीं पा रहा था। और मैड बताता है फिक्र मत करो, मैं बताता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैंने तुम्हारे जो माइंड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना उसे थोड़ा छेड़ा है। तो जैसे ही वो दूसरा एक्सपेरिमेंट करने वाला था उसी वक्त उसके मुंह पे एक मुक्का जड़ के पड़ता है और वो मारा था साकामोटो ने। देखते कि साकामोटो भी शिन पे काफी ज्यादा हंस रहा होता है और साकामोटो सीरियस होते हुए कहता है इस जगह को बचाना चाहते हो? शिन कहता है हाँ। ये दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली सीन में म्यूजियम के बाहर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि ऑर्डर के 2 मेंबर आ चुके थे जिसमें था एक शिशिबा और दूसरी का नाम ओसारागी। और ये दोनों भी किसी काम से आए थे और ये धमाकेदार एपिसोड यही खत्म हो जाता है। क्या साकामोटो और शिन मैड को हरा पाएंगे? क्या लगता है ओसारागी और शिशिबा भी इस मामले से जुड़े हुए हैं? क्या वो भी साकामोटो को हराना चाहते हैं? तो मिलते हैं इसके एपिसोड 8 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।